बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आदात। उन्हीं नगराम आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। बीबी फातिमा तो ज़हरा सलवातुल्लाह की शहादत के दो अलग अलग दिन हमें तारीख़ में मिलते हैं कि जैसे 13 जमादियुल अव्वल भी कहा जाता है और 3 जमादियुल सानी भी कहा जाता है, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के 75 दिन बाद या फिर 95 दिन बाद। तो इनमें से सही तारीख़ कौन सी है और कौन सी तारीख़ को हम ज़्यादा सही माने, तो आज अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब अपनी इस मजलिस के अंदर इसकी वजाहत फरमा रहे हैं। तो चलें आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. अभी हमारे भतीजे अवैस मुस्तफ़ाबादी साहब ने सवाल किया कि ये 75 रोज़ और 95 रोज़ क्या मसला है। तो मैंने कहा अभी मैं ज़िक्र कर दूंगा तो बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये क्या है कि जमादिल अव्वल की 12-13 और जमादिल सानी की 2-3 शहादत की तारीख़ मुक़र्रर है। जमादिल सानी की 3 के हिसाब से 95 दिन वफ़ात रसूल के बाद होते हैं और ये तारीख़ जिसमें हम बैठे हैं मजलिस अज़ा में ये 75 रोज़ बनते हैं। तो ये अरबी में ऐसे बहुत से चक्कर हैं कि पहले नुक्ते नहीं होते थे, बग़ैर नुक्तों की अरबी लिखी जाती थी, नुक्ता ही छोड़ा हुआ था अरबी में, नुक्ता ही छोड़ा हुआ था। इब्न हसन नरवी साहब अल्लाह मकामों कहते थे नुक्ते के बग़ैर आप कैसे पहचानोगे कि हे और जीम में क्या फ़र्क है और बे और ते में क्या फ़र्क है। नुक्ता ही तो फ़र्क करता है। तो जब बे का नुक्ता ही ना आप पहचानेंगे तो बिस्मिल्लाह क्या समझ में आएगी, तो बिस्मिल्लाह ही ख़राब हो गई बग़ैर नुक्ते के। तो नुक्ते बाद में वो भी मौला अली के कहने से अबुल अस्वद दुएली ने नुक्ते रखे, कुरान में रखे गए। तो अब जब नुक्ते रखे गए तो उसमें एक ये भी है कि नुक्ते जगह बदलते हैं, ये भी अजीब है। मतलब ये तो पुराना अरब का मामला है। आपके लखनऊ में लतीफ़ा शिबली नोमानी ने लिखा, उनका भाई कातिब लोग जो हैं वो गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ नुक्तों की वजह से होती हैं। तो उन्होंने बहुत से लतीफ़े कातिबों के लिखे। पहले तब तो खैर कंप्यूटर है, किताबत हो जाती, पहले कलम से कातिब किताबत करते थे। तो उनका मैंने पेश लफ्ज़ लिखा, शिबली नोमानी ने कहा, और नीचे मैंने अपना नाम लिख दिया शिबली नोमानी। कातिब साहब लिख के लाए, मैंने पूरा मुकदमा पढ़ा, फिर अपने नाम की तरफ देखा तो लिखा था सुतली 7 अदद शिबली नोमानी। शिबली सुतली बन गया, नोमानी आदत बन गया। ये अरबी फ़ारसी उर्दू सब में ये लफ्ज़ इधर से उधर खिसक जाते तो नुक्ते कितने खिसक जाएंगे। तो ये 95 और 75 का चक्कर ये हुआ कि सबीन और तसीन 75 रोज़ और 95 रोज़ नुक्ते इधर से उधर हो गए। ते के नुक्ते यहाँ चले गए, वहाँ के वहाँ चले गए। किसी ने सबीन पढ़ा, किसी ने तसीन पढ़ा। जिसने तसीन पढ़ा उसने कुछ कहा, किसी ने सबीन पढ़ा, किसी ने कहा 75 दिन, किसी ने कहा 95 दिन। लेकिन जब मैंने तहकीक की और इसके ऊपर मैं जनाब सैयदा की किताब जब लिख रहा था तो आपकी वफ़ात की तारीख़ पे जो चैप्टर मैंने लिखा तो मैंने सबसे पहले मासूम के अक़वाल तलाश किए और मुझे 3 मासूमों के कौल ये मिले कि बीबी की वसीयत ये थी कि पर्दे शब में मेरा जनाजा उठाइएगा। हर महीने की 12, 13, 14 चांदनी पूरे में छा जाती है, रोशनी हो जाती है और पहली, दूसरी, तीसरी का चाँद जो होता है वो जल्दी छुप जाता है, बारीक होता है, वो अंधेरी रातें कहलाती हैं। तो जब ये कहा है कि पर्दे शब में, तो फितरत कायनात को भी शहज़ादी के कौल के मुताबिक पर्दा रखना है। तो जब पर्दे शब है तो चाँद को नहीं होना चाहिए ताकि इतनी चांदनी ना हो कि जनाजा नज़र आए। और ये 14वीं का चाँद अगर आ गया तो अरब में तो चांदनी खिली होती थी, इसलिए कि मदीना और मक्का खुला हुआ था, खुले में ज़्यादा चांदनी फैलती है। और मासूम का ये कौल है, इमाम मोहम्मद तकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ جب میری جدہ کا جنازہ اٹھا تو آسمان پہ چاند نہیں تھا، اور اگر یہ تاریخیں ہوں گی تو چاند ہوگا۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ایران میں اس تاریخ سے فاطمیہ کی مجالس شروع ہوتی ہیں اور 3 جمادی الثانی کو ختم ہوتی ہیں، تو 17 روز کا غم ایران میں منایا جاتا ہے۔ 17 دن تک کالے جھنڈے لگے رہتے ہیں، جلوس نکلتے رہتے ہیں، مجلس ہوتی رہتی ہے، ذاکرین مسلسل پڑھتے رہتے ہیں اور پرسہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ان 17 دنوں میں ایران کا ہر آیت اللہ سر پہ امامہ نہیں رکھتا، پیر میں نالین نہیں پہنتا۔ بڑے بڑے تصویریں چھپی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جلوس جناب سیدہ کے نکلتے ہیں ایران میں، اس پہ پوری کتاب ایران نے چھاپی ہے، کلر تصویریں، اس میں سارے آیت اللہ جلوس میں ننگے پیر، بی بی کا جو جلوس نکلتا ہے مشہد میں، قم میں، سب ننگے پیر بڑے بڑے علماء کرام چل رہے ہیں، سر پہ امامہ نہیں۔ بہت بڑا غم ایران میں یہ والا منایا جاتا ہے۔ جب میں نے تحقیق کی کہ اس پر بھی اتنا گریہ ہوتا ہے، اس تاریخ پر بھی، تو پتہ یہ چلا کہ ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں اور اہل بیت پر مظالم شروع ہو گئے۔ تو اب آپ کو جوڑ کے دیکھ لیجئے کہ اگر 28 صفر کو پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول اور پھر ربیع الثانی اور پھر یہ جمادی الاول جس میں ہم بیٹھے تعزیت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جمادی الثانی، تو وہ تاریخیں جو شہادت شہزادی کونین سے پہلے کی گزر رہی ہیں، اس میں روز کوئی ایک واقعہ ہو رہا ہے، کوئی ایک واقعہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسلسل فدق کا مقدمہ ہو رہا ہے۔ شہزادی بار بار چادر اوڑھ کر گھر سے نکل رہی، اور پھر کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ شہزادی قبر نبی پر نہ گئی، اس لیے کہ گریہ تو رکا ہی نہیں۔ تو اب کون سی تاریخ ہے جس دن یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا؟ پھر ایک اور قیامت خیز واقعہ ہو گیا کہ شعلے اٹھتے نظر آ گئے، دروازہ جل رہا ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہے، یہ دروازہ جل رہا ہے، یہ گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، اور جمادی الثانی بی بی وصیتیں کر رہی ہیں اور جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ سب تسلسل ہے۔